नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो दवाइयां बनाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है हमारे शरीर से उसकी अपनी ही जुबान में सीधे सेल्यूलर लेवल पर बात करने की। चलिए जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या हो अगर हमारी दवाएं सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स ना होकर ऐसे मैसेंजर बन जाएं जो हमारी कोशिकाओं से सीधे उनकी सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर सकें। यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो आज मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नई लहर ला रहा है। अब इस क्रांति को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आज की दवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मतलब आखिर मौजूदा दवाओं के साथ दिक्कत क्या है। देखिए, हमारा शरीर अरबों सेल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो चुपचाप काम नहीं करता। ये सेल्स लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उनकी भाषा है प्रोटीन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बारीक बातचीत है जो हमें हेल्दी रखती है। और यहीं पर असली चैलेंज सामने आता है, जहां हमारी कोशिकाएं प्रोटीन्स के जरिए एक पूरी की पूरी भाषा में बात करती हैं, वहीं हमारी ज्यादातर मॉडर्न दवाएं उस भाषा का सिर्फ एक शब्द जानती हैं। वो एक बार में केवल एक ही प्रोटीन को टारगेट करती हैं, जो कि कैंसर या ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी कॉम्प्लेक्स समस्याओं के लिए सच कहें तो नाकाफी है। तो सवाल ये है कि इस एक शब्द के लिमिट को कैसे तोड़ा जाए। इसका जवाब एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसे कहते हैं मिनी प्रोटीन्स। तो ये मिनी प्रोटीन्स हैं क्या आखिर? समझिए, ये 40 से 60 अमीनो एसिड की छोटी छोटी लड़ियां हैं जिन्हें जनरेटिव एआई की मदद से बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब शून्य से डिजाइन किया गया है। एआई लाखों संभावनाओं को खंगालकर ऐसे सटीक 3D शेप्स बनाता है जो किसी खास काम के लिए ही बने हों। ये नेचुरल प्रोटीन से कई गुना छोटे होते हैं, लेकिन काम बिल्कुल उन्हीं की तरह करते हैं। और इनका छोटा साइज ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये शरीर में आसानी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं। इन्हें बनाना और मरीजों तक पहुंचाना भी आसान है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से सेफ हैं। क्योंकि ये नेचुरल अमीनो एसिड से बने हैं, तो काम पूरा होने के बाद शरीर इन्हें आसानी से पचा लेता है, कोई झंझट नहीं। अच्छा, अब यहां से ये तकनीक और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। बात सिर्फ एक प्रोटीन से जुड़ने की नहीं है, बल्कि सेल्स को कॉम्प्लेक्स और एकदम सटीक निर्देश देने की है। इन अलग अलग मिनी प्रोटीन्स को आपस में जोड़कर वैज्ञानिक अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सेल्यूलर भाषा की पूरी ग्रामर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो सेल्स को एक के बाद एक निर्देश देने वाले पूरे वाक्य बना सकते हैं। एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए एक ऐसा कमांड जो 3 स्टेप्स में काम करे। पहला स्टेप एक खास इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, मानो उसे नाम से बुला रहा हो। दूसरा स्टेप उसे सीधे कैंसर सेल पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो उसे आसपास के हेल्दी सेल्स को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाने का निर्देश देता है। ये प्रिसीजन का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। ये सब सुनने में तो बहुत इम्प्रेसिव लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? तो जवाब है हाँ, और लैब से जो शुरुआती नतीजे आए हैं वे वाकई बहुत एक्साइटिंग हैं। चूहों पर हुए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में इस टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त नतीजे दिखाए हैं। गठिया यानी आर्थराइटिस के मॉडल में सूजन को कामयाबी से कम किया गया। डायबिटीज वाले चूहों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया गया। और तो और ल्यूकेमिया के इलाज में भी सफलता मिली। ये नतीजे इस तकनीक की जबरदस्त क्षमता को दिखाते हैं। तो इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव क्या है? अब सारा फोकस इसे लैब से निकालकर असली मरीजों तक पहुंचाने पर है, जहां ये सच में जिंदगियां बदल सकती है। इस सफर को स्पीड देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की गई है। और लक्ष्य है इस तकनीक पर आधारित 4 बिल्कुल नई दवाएं बनाना। और इसका एक क्लियर रोडमैप भी तैयार है। पहला क्लिनिकल ट्रायल 2028 में शुरू करने का टारगेट रखा गया है और इसकी शुरुआत फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे मरीजों की मदद करने से होगी। ये भविष्य की एक बहुत ही ठोस और उम्मीद भरी तस्वीर है। समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक और नई दवा नहीं है। नहीं, ये दवा के बारे में सोचने और उसे डिजाइन करने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। जैसा कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे के एक साइंटिस्ट ने कहा, पहले वे सेल्स से बस एक शब्द में बात कर सकते थे, लेकिन अब वे कोशिकाओं के साथ धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली बात कर सकते हैं।
यह एक बहुत पावरफुल बयान है जो मेडिसिन के एक नए दौर का संकेत देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे डाल के छोड़ देता है। अगर हम अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम को इतनी सटीकता से कमांड दे सकते हैं तो भविष्य में और कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। संभावनाएं सचमुच बेहिसाब